नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस ने आपात बैठक बुलाई है और ये जो बैठक है वो एक ऐसे समय में बुलाई जा रही है जब सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से घट रहा है। खास तौर से अगर हम विपक्ष की बात करें तो वहां जिस तरीके की भगदड़ मची हुई है वो भगदड़ ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ये जो बैठक खड़गे साहब ने बुलाई है उस बैठक के निहितार्थ क्या है। और ये प्रश्न जो है वो अनायास नहीं उठ रहा है और बात यह हो रही है कि आखिर में एनडीए क्या करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कौन सा निर्णय लेने जा रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को डर लगा हुआ है। अभी आप देखिए कि थलपति विजय आकर मिले हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। उसके ठीक पहले ममता बनर्जी की बैठक होती है सोनिया गांधी के साथ और उसके बाद में अभिषेक बनर्जी की बैठक होती है किसके साथ? राहुल गांधी के साथ। अब कहा जा रहा है कि इसी को लेकर बैठक है। देखिए, इसको लेकर कैसी बैठक हो सकती है? यानी आपात बैठक नहीं हो सकती है। बैठक तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई दल और भी कांग्रेस इस तरह की बैठक बुला रहा हो तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि जो चर्चा है वो इस बात की है कि टीएमसी वाला जो टूट फूट है वो आप देख ही रहे हैं। और ये जो विलय है, जिस विलय की चर्चा चल रही है टीएमसी और कांग्रेस की, उस विलय से तो ये होना नहीं है कि जो इनके 20-22 सांसद हैं, 19 की तो बाकायदे लिस्ट आ चुकी है, वो सांसद जो है कांग्रेस में जा रहे हैं। वो तो ऋतुव्रत जो बंदोपाध्याय उन्होंने इनकार कर दिया कि कौन कर रहा है, टीएमसी का विलय हो रहा है। यानी वो दावा कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल टीएमसी है। ठीक, तो इस विलय से जिसकी चर्चा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? जो सांसद जिन्होंने अपना अलग गुट बना लिया है या फिर जो विधायक है जिन्होंने अपना गुट बना लिया है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। फिर प्रश्न ये है कि इस बैठक की वजह क्या है। ये देखिए, ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ये बता रहा है कि क्या कांग्रेस इस बात से हड़बड़ाई हुई है कि कहीं उसके यहां भी अंदर खाने कोई बड़ी टूट फूट तो नहीं होने जा रही है। बीजेपी 2 बिल लाने जा रही है, ये आप लोग जान रहे हैं। वो बिल बिना 360 यानी 2/3 बहुमत के पास नहीं हो सकता है। अब इस 2/3 बहुमत के अगर आंकड़े को आप देखें तो 19 की तो लिस्ट आ चुकी है कि 19 टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने अलग गुट बना लिया है और वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। तो ये 19 होने के बाद भी भाई 293 इनके पास है, वो एनडीए का समर्थन करेंगे। तो अगर आप इन 19 को भी जोड़ लेते हैं तो भी जो संख्या है वो 310-312 के आसपास ही पहुंच रही है। ठीक, और साहब लोकसभा में विशेष बहुमत के लिए आपको 360 चाहिए। डीएमके जो कर रही है उससे जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को परेशान होना चाहिए और वो होगी, क्योंकि वो तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं और एक संभावना जाहिर की जा रही है कि उसमें अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, फिर आप उसमें केसीआर को रख लीजिए, ये वो दल हैं जो शामिल होंगे। और देखिए, एमके स्टालिन लंबे समय से इसकी कोशिश करते रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से उन्होंने बीपी सिंह की बड़ी भारी जयंती मनाई थी, उस पर कार्यक्रम वगैरह किया था। तो वो इसकी कोशिश में लगे हुए हैं और अभी तो वो ज़्यादा नाराज हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनको धोखा दिया तमिलनाडु में, तो इसलिए वो अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एक बारगी मान भी लें कि वो एनडीए के मसले का समर्थन भी करते हैं तो भी उनके पास लोकसभा में 22 सांसद ही हैं। और अगर आप उस 22 को इस 19 के साथ जोड़ लीजिए तो भी जो है संख्या बल पूरा नहीं होता है, क्योंकि सीधा सीधा जो 360 का गणित है उसमें 67 सांसद बीजेपी को चाहिए। अब अगर ये दोनों पार्टियां यानी टीएमसी ने जो गुट बनाया है और डीएमके, ये दोनों अगर समर्थन कर रहे हैं तो भी मामला 360 नहीं पहुंचता है। इन दोनों के समर्थन के बाद भी तकरीबन 30 से 35 सांसदों की जरूरत होती है। यह बात क्या कांग्रेस को परेशान कर रही है? क्योंकि जो बैठक है वो बैठक आप देखिए कि आनन फानन बुलाई जा रही है। कोई ऐसी सूचना नहीं थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की है कि
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के सभी महासचिव और सचिव को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। और यह ध्यान रखिएगा कि इसी अभी राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में ही मुंह की खा चुकी है कांग्रेस, भीतरघात का शिकार हुई, जिसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन वाला मामला अटक गया। भाई उनका जो भी मामला वगैरह है, वो सूचना कैसे मिली बीजेपी को? जाहिर सी बात है कि अंदर से मिली, अंदर खाने से किसी ने ये सूचना दी बीजेपी। और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमको तो इनसाइडर ने सूचना दी है। उनको क्या पता था भाई? बीजेपी को क्या पता था कि कहां कैसा केस है? अंदर के लोगों ने बताया। यानी जो लोग खुश नहीं है, जो लोग मीनाक्षी नटराजन को नहीं चाहते थे कि हो जाए। इसी तरह से आप देखिए झारखंड में खेल हो रहा है। झारखंड में परिमल नथानी, जिनका नामांकन होल्ड पर था, उसको मंजूरी मिल गई है। वहां कांग्रेस के लिए संकट है। क्यों संकट है? चूंकि गठबंधन के जो सहयोगी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका मन खट्टा हो रखा है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विद इन कांग्रेस और विद इन गठबंधन कांग्रेस के क्या हालात हो रखे हैं। और ये जो हालात हैं, ये कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। और अभी देखिए कि 10 जून को जो एनडीए की महाबैठक हुई है, जिसमें एक तरह से कहें कि वो बैठक इस बाबत हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पीएम के तौर पर जो रिकॉर्ड बनाया, उस हिलेहाज से हुई। लेकिन उसमें एक पूरा खाका भी खींचा गया, और उस खाके में अगर किसी को घेरा गया तो वो कांग्रेस। तो क्या ये जो टूट फूट का सिलसिला चल रहा है, और जिस तरह से विपक्ष के तमाम अलंबरदार ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ खड़े रहना मुश्किल वाली बात है, तो क्या इन परिस्थितियों में ये जो इनका विपक्षी कुनबा है वो और बिखरने जा रहा है? एक, और उस बिखराव से डरी हुई कांग्रेस मिलजुल कर अपनी व्यवस्था चाक चौबंद करना चाह रही है। दूसरा, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रुख है वो 18 जून के बाद कांग्रेस के लिए और बड़ी समस्या पैदा करेगा? इस वजह से कांग्रेस पहले ही, आप कहा जाए कि डिफेंसिव मोड में आ गई है और मिलजुल कर एक रणनीति बनाने में जुट गई है। ये देखिए, ये प्रश्न खड़ा करने की वजह है क्योंकि आप जो चेन ऑफ इवेंट है, उस चेन ऑफ इवेंट को देखिए, तो वो नेता जिनको माना जाता रहा कि ये कांग्रेस के लॉयल हैं, या अभी जो टीएमसी में बिखरा हुआ, जिनको माना जाता रहा कि ममता बनर्जी के लॉयल है, वो सब बिखर गए, वो सब छोड़ के चले गए। कांग्रेस में जो हाल मध्य प्रदेश में हुआ है, वो ये बताता है कि कांग्रेस के भीतर किस तरह की चर्निंग है, राहुल गांधी को लेकर किस तरह की नाराजगी है। ये मीनाक्षी नटराजन किसकी कैंडिडेट है? राहुल गांधी की कैंडिडेट है। तो क्या ये जो हुआ है उसकी वजह से कांग्रेस डरी हुई है? और सबसे बड़ा डर देखिए क्या है, जो दोनों बिल मानसून सत्र में आने जा रहा है, क्या उसके लिए अभी से चाक चौबंद व्यवस्था शुरू कर दी गई है? क्योंकि अर्जेंट मीटिंग बुलाने का एक ही मसला होता है कि जब पार्टी के भीतर कोई बड़ी भारी उथल पुथल हो रही हो। और ये ध्यान रखिएगा, 8 जून को इनके गठबंधन की बैठक थी। उस बैठक के ठीक 2 रोज बाद इस तरह की अर्जेंट कॉल ये बताती है कि मामला किसी पार्टी के कांग्रेस में विलय होने से बड़ा है। और बड़ी चीज ये है कि पार्टी का कैसा विलय हो रहा है। दावा तो जो है टीएमसी वाले अपना ठोक रहे हैं कि हम टीएमसी हैं, ममता बनर्जी कहां टीएमसी है। ठीक है, तो यहां मसला, और वो भी 10-12 विधायक ही तो बचे हैं, और पता नहीं अगर ये विलय कर लेते तो वो भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पूरी पार्टी ही अलग बन जाएगी। ममता बनर्जी को इस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये मसला विलय से बड़ा है। इसलिए ये सवाल है कि क्या कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि उसके और सहयोगी उसका साथ छोड़ सकते हैं, जिसमें आप देखिए कि उद्धव ठाकरे का गुट भी है, शरद पवार का गुट भी है, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस के भीतर की भीतर घात।
और क्या वो भीतरघात इतनी बड़ी होने जा रही है कि जब ये बिल आएगा मानसून सत्र में तो इस बिल को बीजेपी बड़े आराम से पास करा ले जाएगी। आप दो तीन चीजें गांठ बांध कर रखिए, डीएमके, टीएमसी और महाराष्ट्र, उसके महाराष्ट्र में तकरीबन 17 सांसद हैं, इन सबको मिला लीजिए तो उसके बाद में तकरीबन 10 सांसद कम पड़ते हैं। और महाराष्ट्र पर जैसी खबर है कि महाराष्ट्र पर बीजेपी की नज़र है, महाराष्ट्र से इनके सांसद हैं, किसके? कांग्रेस के, और वहां पर ये दुखती रग है। तो क्या ये जो कांग्रेस की दुखती रग महाराष्ट्र है वहां कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? देखिए, ये पूरा जो सवाल है ना, ये आप कहेंगे कि आपने तो सिर्फ सवाल खड़े किए हैं। अर्जेंट मीटिंग सवाल ही पैदा कर रही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस में तो उसके सांसद इस तरह से टूट नहीं सकते हैं, 2/3 चाहिए, तो 66 टूटेंगे ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहा हूं कि क्रॉस वोटिंग वाला मसला बड़ा है और उसी से घबराई हुई है। ये क्रॉस वोटिंग जो राज्यसभा में होनी है वो तो दिखाई दे रही है, असली मसला यहां लोकसभा का दिखाई दे रहा है। राज्यसभा यानी राज्यसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, असली खेल लोकसभा का है। और संकट ये है कि कितने सांसद आप ये कहें कि पाला बदल सकते हैं, इसका अंदाजा संभवतः कांग्रेस को हो गया है। और क्या इसीलिए ये आपात बैठक बुलाई गई है? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये ममता बनर्जी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं यानी कांग्रेस में जा रही हैं, वो कोई मसला नहीं है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।